Jai Hind students, this is history of class 8th and chapter number 5 when pupil rebel. So, in continuing our video lecture, many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. For example, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the company to recognize his adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband. Nana Sahab, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleased that he be given his father's pension when the latter died. However, the company conflicted of its supportry and military powers turned down these places. जैसा कि हमने पहले ही बताया कि रानी लक्ष्मीबाई की अपनी एक जो है सक्सेसर उनका नहीं था, उनका कोई लड़का नहीं था और उसमें सिर्फ मेल सक्सेसर को ही जो है आगे किसी भी राजा की या किसी भी पर्सन की जो आगे की प्रॉपर्टी होती है उसी ही दी जाती थी। तो अब ऐसी कंडीशन में रानी ने जो है लक्ष्मीबाई जी ने एक अडॉप्ट किया था सन, गोद लिया था और वो चाहती थी कि कंपनी उसको उनका वारिस मान ले, बट कंपनी ने उन्हें वारिस नहीं माना, उनके अडॉप्टेड सन को वारिस नहीं माना और उनकी झांसी पर अपना उसे जो है कॉन्क्वेयर करने की कोशिश की। इसी तरह से पेशवा बाजीराव जिनको पेंशन मिलती थी और वो मराठा थर्ड एंग्लो मराठा वार डिफीट हो जाने के बाद जो है उन्हें बिठूर कानपुर भेज दिया गया था। उनका एक सक्सेसर था नाना साहब और तात्या तोपे। इन्होंने ये डिमांड की कि इनको जो है पेंशन इनके फादर की दी जाए, लेकिन उनकी डेथ के बाद इन्हें नहीं दी गई। तो ये सारी कंडीशन थी जो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमिलेट करा रही थी लोगों को कि अब उनसे सब कुछ छीनता जा रहा है। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड इन 1804। अवध धीरे धीरे करके एनेक्स किया गया था, लेकिन ये ऐसी लास्ट टेरिटरी थी जो 1801 में कम्प्लीटली एनेक्स कर दी गई थी। सब्सिडरी अलाइंसेस वर इम्पोज्ड ऑन अवध एंड 1856 was taken over. The Governor General Dalhousie declared that the territory was began misgoverned and the British ruler was needed to ensure proper administration. यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई कि अवध का जो एरिया है वहाँ का रूलर ठीक से रूल नहीं कर रहा है और मिस गवर्नेंस है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और धीरे धीरे करके उसके ऊपर सब्सिडरी अलाइंस का एक पेंच लगाया गया कि जिसमें ये कहा गया कि आप अपनी सेना नहीं रख सकते, आपको ब्रिटिश कंपनी अपनी सेना देगी, लेकिन आपको उस सेना को जो है पेंशन वगैरह और बाकी सारे एक्सपेंसेस देने होंगे। और ये इनके ऊपर ये भी जो है आरोप लगाया गया कि आप उसको जो है अपना रेंट, सेना को अपना रेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो इनके ऊपर जो है इनकी टेरिटरी को ज़बरदस्ती ऑक्युपाई कर लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कहा गया कि हम आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चलाने का काम अब आप नहीं कर सकते हैं और अब इसे ब्रिटिश कंपनी करेगी। तो ये सारे ऐसे तरीके थे, ऐसे सारे हथकंडे थे जिन्हें ज़बरदस्ती अप्लाई करके लोगों को परेशान करके या किसी न किसी तरह से उनको किसी न किसी जो है आप समझ लीजिए दांव पेच में फंसा करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा के उनकी टेरिटरी ले ली जाती थी, या फिर
अगर कोई तरीका नहीं उनको समझ में आता था, किसी भी तरीके से वो उन्हें दबा नहीं पाते थे, तो फिर एट लास्ट क्या करते थे कि डायरेक्ट उन पर अटैक ही कर दिया जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो इंडियन टेरिटरीज़ थी उनको दबाया गया, उनको अपने अंडर में लिया गया, और वहाँ से रेवेन्यू का कलेक्शन, वहाँ से जो भी रिसोर्सेज थी सबको टेक ओवर कर लिया गया।